मदरसे के लिए तुम पैसा दे रहे हो जितना 125 करोड़ रुपया तुम जो है सरकारी पैसा वक्फ को दे चुके। तो केजरीवाल जी को इसमें कोई ध्यान नहीं है। 125 करोड़ की कम रकम होती है क्या तुम जो है क्या उनको वक्फ को दे रहे हो? गरीबों का ही पैसा वो एजुकेशन में क्यों नहीं लग रहा, वो सड़क में क्यों नहीं लग रहा, वो पैसा बच्चों के नए टीचरों की भर्ती में क्यों नहीं लग रहा हो? बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा? 125 करोड़ में क्या नहीं हो सकता? अग्निवीर योजना है, उनके कर्मचारियों को भी पेंशन देने का वादा किया है होम मिनिस्टर ने कल ही। ये कह रहा राहुल गांधी के पास में मुद्दा कुछ नहीं होता, केवल एक बखंडर बचाना, जनता को गुमराह करना, बरगलाना, उनका बेवकूफ़ बना के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश है, लेकिन वे सिक नहीं पाएगी। ये बताओ काम बीजेपी कैसे रोक देगी? बीजेपी होती कौन है काम रोकने वाली? ये जब शीला दीक्षित थी तो हमारे जो है का प्रधानमंत्री कौन थे? भाजपा के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम करके नहीं दिखाया? काम करके दिखाया। जैसे कांग्रेस की नीति थी ना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, वही केजरीवाल की नीति है कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाए और कैसे ही मुसलमानों की एक तरफा वोट प्राप्त की जाए। अग्निवीर है, लेकिन ये योजना अच्छी है। 5 साल क्या, मैं तो बोलता हूँ 3 साल हर नागरिक को मैंडेटरी कर दे, जो आप सेना में दीजिए सर्विस। अभी देखिए इजराइल में है 2 साल का सेना में सर्विस देना सबको ज़रूरी है। और देखिए इजराइल के चारों बगल दुश्मन है, कभी भी इजराइल को सेना की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हर बच्चे सेना है, सबको खड़ा कर लेगा एक साथ। अगर आंतरिक युद्ध हो जाए तो क्या सेना, और बॉर्डर पे भी युद्ध हो जाए जो माहौल है, तो क्या सेना कहाँ संभालेगी? बॉर्डर संभालेगी कि आपके आंतरिक संभालेगी? तो आंतरिक के लिए कम से कम जितने हर गांव से अगर 10-10 जो हर व्यक्ति को देना है, तो हर व्यक्ति अपने आप में सोल्जर है। जब भी ज़रूरत होगा हमें, भारत को कोई भी चारों बगल से हमला कर दे, 4 देश मिल के कर दे, पाकिस्तान कर दे, चाइना कर दे, अब तो बांग्लादेश भी दुश्मनों के लिस्ट में जा रहा है, वो कर दे, तो हमारे पास इतना सेना तो रहेगा ना जो हम तुरंत का तुरंत रिकवरी करें, तुरंत खड़ा कर लें। टीचर भी वो नहीं है। 18 से 20 हज़ार नियमित टीचरों की कमी है दिल्ली के अंदर, तब जा कर के सुधार होगा। अगर आप 20 हज़ार टीचरों की दिल्ली में भर्ती करोगे तो दिल्ली की शिक्षा पद्धति में सुधार होगा। क्योंकि एक क्लास में यदि आप 100 बच्चे बैठते हो, जिस क्लास में 80, 90, 100 बच्चे बैठते हो, वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं सकती। चाहे आप 5 स्टार होटल या 10 मंजिल की वो बनवा दो, स्कूल बनवा दो। जब काम करने नहीं देते, काम कौन नहीं करने देता? जब ये बताओ काम बीजेपी कैसे रोक देगी? बीजेपी होती कौन है काम रोकने वाली? ये सेंटर में मोदी जी की सरकार। जब शीला दीक्षित थी तो हमारे जो है का प्रधानमंत्री कौन थे? भाजपा के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्या शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम करके नहीं दिखाया? काम करके दिखाया उन्होंने, जबकि दूसरी पार्टी बीजेपी का प्रधानमंत्री था। तो वो भी तो बहाना कर सकती थी कि हमें जो है बीजेपी की सरकार जो है काम नहीं होने दे रही, समझे? क्या वो एलजी काम नहीं करने दे? जब क्यों नहीं जो है शीला दीक्षित ने तो कभी भी इस बात की शिकायत ही नहीं की कि मुझे रोका जा रहा काम करने से। ऐसी कोई बात नहीं है। ये केजरीवाल की दो मुही बात है, दोगलापन है। उन्हें ये नहीं पता कि तुम जितना पैसा इनमें जो इनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हो, ये जो मस्जिदों के इमामों का मदरसे के लिए तुम पैसा दे रहे हो जितना, इन मस्जिदों के लिए तुम जो इमाम वो देता है, नमाज पढ़ाता है, उसको तुम पैसा देते हो। उसकी जगह किसी गरीब की एजुकेशन में लगा दो तो उस गरीब का भला होगा। उस पैसे का क्या होगा जब तुम 125 करोड़ रुपया तुम जो है सरकारी पैसा वक्फ को दे चुके। तो केजरीवाल जी को इसमें कोई ध्यान नहीं है। 125 करोड़ की कम रकम होती है क्या तुम जो है उनको वक्फ को दे रहे हो? मुझे ये बताओ, वक्फ को आप किस बात का, इस गरीब जनता के टैक्स का पैसे को आप बर्बाद कर रहे हो? मेन बात तो ये है ना, वक्फ का वो भी तो गरीबों का ही पैसा, वो एजुकेशन में क्यों नहीं लग रहा, वो सड़क में क्यों नहीं लग रहा, वो पैसा बच्चों के नए टीचरों की भर्ती में क्यों नहीं लग रहा हो? बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा? 125 करोड़ में क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। पर केजरीवाल की जो नीति है वो केवल और केवल, जैसे कांग्रेस की नीति थी ना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, वही केजरीवाल की नीति है कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाए और कैसे ही मुसलमानों की एक तरफा वोट प्राप्त की जाए। तो ये मेन बात ये है
कण की जो राजनीति चल रही है ना इस देश में, कि कैसे ही हो इस देश का टैक्स पेयर का पैसे को एक विशेष समुदाय में कभी वक्फ के नाम पे दे दिया जाए, कभी वेतन के नाम पे इमामों को वेतन के नाम से दे दिया जाए। इस धन का दुरुपयोग करना है। कभी के डीटीसी की बसों में जो जिन महिलाओं को आपके पोता के लिए, फिर उसके बच्चे के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ओल्ड पेंशन सही नहीं है देश के हित के लिए। लेकिन अब जो है राजनीतिक पेंशन ही नहीं, हरियाणा में आज पूरे भारत से ज़्यादा जो पेंशन मिल रही है वो हरियाणा में मिल रही है। वृद्धा पेंशन ले लो, विधवा पेंशन ले लो या विकलांग पेंशन ले लो, कोई भी पेंशन मिल रही। और फिर एक नई एक जानकारी और बताता हूँ मैं आपको। जो अग्निवीर योजना है उनके कर्मचारियों को भी पेंशन देने का वादा किया है होम मिनिस्टर ने कल ही है। तो यहाँ ने बोला है, मैं कह रहा वादा किया है कि जो अग्निवीर कर्मचारी होंगे, सैनिक होंगे, उनको भी पेंशन गवर्नमेंट देगी। अब तो ये क्या कोई बुरी बात है राहुल भाई? गांधी तो कहा कि जनता से झुक गई, युवाओं से डर लग रहा है। अरे भाई, मैं ये कह रहा राहुल गांधी के पास में मुद्दा कुछ नहीं होता। केवल एक बफंडर बचाना, जनता को गुमराह करना, बरगलाना, उनका बेवकूफ़ बना के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश है। लेकिन वे सीख नहीं पाएगी अब, क्योंकि जनता जानती है। क्या कहेंगे, अग्निवीर में भी पेंशन लागू हो गया है? वो तो अच्छी बात है। देखिए अग्निवीर में भी पेंशन लागू हो गया है तो अच्छी बात है। कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ना कुछ पेंशन मिलना चाहिए। 5 साल जो जॉब करके आए हैं जो बच्चे, उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये ठीक है, दे चलेगा, कोई दिक्कत 4 साल का नौकरी है, क्या इसे भी बढ़ाएंगे क्या? अब देखिए ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। मान लीजिए बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये योजना अच्छी है। 5 साल क्या, मैं तो बोलता हूँ 3 साल हर नागरिक को मैंडेटरी कर दे। जो आप सेना में दीजिए सर्विस। अभी देखिए इजराइल में है 2 साल का सेना में सर्विस देना सबको ज़रूरी है। और देखिए इजराइल के चारों बगल दुश्मन है। कभी भी इजराइल को सेना की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हर बच्चे सेना है, सबको खड़ा कर लेगा एक साथ में। और यहाँ भारत में क्या होगा, आपको बुलाएगा, आपको गन चलाने नहीं आएगा तो आप क्या करने जाइएगा। भारत जैसे इजराइल के चारों बगल उसके दुश्मन देश है, ऐसे ही भारत के चारों बगल लगभग उसके दुश्मन देश है। तो क्या आप सेना के भरोसे भी ही बैठे रहिएगा? अपने देश की जनता को सेना नहीं बनाइएगा। अगर आंतरिक युद्ध हो जाए तो क्या सेना, और बॉर्डर पे भी युद्ध हो जाए जो माहौल है, तो क्या सेना कहाँ संभालेगी? बॉर्डर संभालेगी कि आपके आंतरिक संभालेगी? तो आंतरिक के लिए कम से कम जितने हर गांव से अगर 10-10 अग्निवीर है तो वो तो संभाल लेगा ना उस इलाके को। और अगर आप मैंडेटरी कर दे, जो हर व्यक्ति को देना है, तो हर व्यक्ति अपने आप में सोल्जर है। जब भी ज़रूरत होगा हमें, भारत को कोई भी चारों बगल से हमला कर दे, 4 देश मिल के कर दे, पाकिस्तान कर दे, चाइना कर दे, अब तो बांग्लादेश भी दुश्मनों के लिस्ट में जा रहा है, वो कर दे, तो हमारे पास इतना सेना तो रहेगा ना जो हम तुरंत का तुरंत रिकवरी करें, तुरंत खड़ा कर लें। नहीं तो आप ट्रेंड कीजिएगा, उसको लड़ना सिखाइएगा, ये तुरंत का काम तो है नहीं। वो तो 6 महीना उसको एक सिविलियन को सेना बनाने में लग जाता है। तो क्या युद्ध में 6 महीना का समय रहेगा आपके पास, जो आप 6 महीना तक सेना तैयार करोगे? नहीं रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए। अब जो लोग इसमें राजनीतिक चश्मा देख रहे हैं, देश का हित नहीं देख रहे हैं, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या हरियाणा का जो युवा हरियाणा, इसमें हरियाणा का है आप ला रहे हैं? ये अग्निवीर पूरे भारत के लिए है। हरियाणा में बोले थे ना। अब बोल आप दिल्ली में बोलेंगे तो क्या मतलब है जो दिल्ली के हम नहीं है, मतलब जो हमारे पे ही लागू होगा क्या? वो बगल के यूपी पे नहीं होगा कि लास्ट बॉर्डर अरुणाचल? मैं ये कह रहा अग्निवीर हरियाणा में नहीं, पूरे भारत के अंदर है। तो वो पूरे भारत के लिए पेंशन आता। और फौज क्या सिर्फ हरियाणा के लोग तो नहीं है, फौज तो पूरे भारत के लोग हैं। इलेक्शन है तो हाँ, इलेक्शन मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मैं लोग वोट जो है ना, देखिए वोटर जो है ना बहुत तेज है। वो पहले माइंड बना के बैठा रहता है। वो लास्ट टाइम जो आप बोलिएगा अब मुझे किसको वोट देना है, मेरा मन डिसाइड है, क्या लास्ट टाइम में कोई भी योजना आएगा उससे बदल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। वोट ना ये लास्ट की योजनाओं से नहीं बदलता है।
वोटर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है 90% का। हाँ 10% तो जाते जाते बदल जाते हैं, अंदर में देंगे, रात में दारू मिल गया या पैसे मिल गया, सुबह जाके किसको वोट गिराना, वो कंफ्यूज लोग होते हैं। जो योजनाओं पे बदल जाते हैं, रात के पैसे पे बदल जाते हैं, वो उसको आप कंफ्यूज बोल सकते हैं। जो उसको मालूम ही नहीं है मुझे किसको वोट करना है, जो पैसे दे दी